गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कल जो है सो जीके में कल 14 तक क्वेश्चन हुआ था। आज जो है सो बिहार का सामान्य ज्ञान में जो है सो 15 नंबर से आगे जो है सो क्वेश्चन आंसर करने का प्रयास करेंगे। देखिए 15 नंबर से लिखे हैं कि बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। हमारे बिहार में सबसे बड़ा नगर है तो कौन सा है? पटना है। ठीक है, उसके बाद से लिखे हैं बिहार का राजकीय पेड़ कौन सा है। तो बिहार का हमारा राजकीय पेड़ क्या है? पीपल है। पीपल क्यों राजकीय वृक्ष रखा गया है, कोई आपसे पूछ सकता है। देखिए पीपल वृक्ष इसलिए रखा गया है कि पीपल वृक्ष हमारे बिहार में जो है सो गया जिला में जो है सो पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। इसलिए जो है सो पीपल वृक्ष को क्या किया गया है? बिहार का हमारा राजकीय पेड़ घोषित किया गया है या राजकीय पेड़ माना गया है। तो ये चीज समझ में आ गया। उसके बाद से लिखे हैं कि बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे। हमारे बिहार के पहले राज्यपाल थे श्री आर दिवाकर जी। ठीक है, उसके बाद से लिखे हैं बिहार का राजकीय पशु क्या है? तो बैल है। उसके बाद से लिखे हैं बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। बिहार का हमारा प्रथम जो मुख्यमंत्री थे कौन थे? श्री कृष्ण जी। इनका क्या नाम था? श्री कृष्ण जी। बिहार में राज्यसभा की सीटें कितनी है? बिहार में हमारा जो है राज्यसभा की सीटें कितना है? 16 है। लेकिन बिहार में लोकसभा की सीटें कितना है? तो 40 है। ठीक है, उसके बाद से लिखे हैं कि बिहार का राजकीय पक्षी बिहार की राजकीय पक्षी है। तो बिहार के हमारा राजकीय पक्षी क्या है? गौरैया जिसको बोलते हैं राजकीय पक्षी है। उसके बाद से लिखे हैं बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला। जो हमारे बिहार में सर्वाधिक किस जिला में बारिश होता है, तो क्या बताएंगे? बिहार में हमारा किशनगंज में क्या होता है? तो सर्वाधिक बारिश होता है। उसके बाद से लिखे हैं वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है। हमारे बिहार में जो है सबसे ज्यादा संपत्ति का मुख्य स्रोत है तो क्या है? कृषि से जो है क्या होता है? अधिक से अधिक पैसे का आमदनी होता है। और जो है एक बात और याद है कि हमारा जो भारत भी है वो क्या है? कृषि प्रधान ही देश है। उसी प्रकार जो है हमारे वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? सबसे ज्यादा तो जो है कृषि से सबसे ज्यादा जो है पैसे का स्रोत है। उसके बाद लिखे हैं बिहार में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है। हमारे बिहार में जो सिंचाई का मुख्य साधन जो है नहर जिसको बोलते हैं, जो चारों तरफ नहर जो है उससे नहरे से क्या किया जाता है? सबसे ज्यादा सिंचाई किया जाता है। उसके बाद से लिखे हैं बिहार का क्षेत्रफल कितना है। बिहार के क्षेत्रफल लिखे हैं 94,163 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद से लिखे हैं बिहार की प्रमुख नदियां कौन कौन सी है। हमारे बिहार की प्रमुख नदियां कौन सा है? ठीक है, तो हमारे बिहार में जो है गंगा, उसके बाद गंडक लिखे हैं, उसके बाद बूढ़ी गंडक लिखे हैं, उसके बाद कमला, उसके बाद बागमती, उसके बाद कोसी, सोन आदि ये सब नदियां हैं। ठीक है, तो जो ये गंगा जो है हमारे भारत का सबसे लंबी नदी भी है। ठीक है, और जो है इसमें सबसे ज्यादा हमारे बिहार में
जो है सो बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो वो जो होता है वे कोसी नदी को कहा जाता है। और पूछे कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो कोसी नदी को कहा जाता है। तो ये चीज आप लोग विस्तार पूर्वक लिख लीजिएगा और इसको समझ लीजिएगा। ये कल क्वेश्चन लिखे थे, इसको विस्तार पूर्वक आप लोग पहले लिख लीजिएगा। कल एक क्वेश्चन लिखे थे, उसके बारे में कुछ समझा दे रहे हैं आप लोगों को, क्योंकि लिखना ही केवल उद्देश्य नहीं है, उसको समझना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो एक कल क्वेश्चन लिखे थे, बिहार की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1912 को। उसके बाद लिखे थे स्थापना दिवस। यहाँ पे क्या दे रहा है? स्थापना दिवस। कब लिखेंगे? 22 मार्च, यानी बिहार दिवस। इस दिन को क्या किया जाता है? बिहार दिवस मनाया जाता है। देखिए, ये समझने का आप लोग प्रयास कीजिए कि जो 1 अप्रैल को स्थापना दिवस क्यों नहीं मनाते हैं, तो इसका रीजन है, इसको समझना है विस्तार पूर्वक। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये जो है सो बिहार बंगाल जो तीनों स्टेट आज क्या है? बटा हुआ है। लेकिन जो है 1 अप्रैल 1912 के पहले क्या था? ये तीनों क्या था? एक ही में था। क्या था? ये तीनों स्टेट जो था 1 अप्रैल 1912 के मतलब पहले ये तीनों स्टेट एक ही में था। लेकिन 1 अप्रैल 1912 को क्या हुआ? ये बिहार से क्या हुआ? ये दोनों जो है सो ये दोनों स्टेट बिहार और उड़ीसा क्या हुआ? ये दोनों जो है सो इससे बट गया। बात समझ में आ रहा है? क्या हुआ? जो 1 अप्रैल 1912 को जो बंगाल है, बिहार और उड़ीसा दोनों से क्या हुआ है? दोनों स्टेट ये अलग हो गए। ठीक है, इसलिए बिहार की स्थापना 1 अप्रैल 1912 को मनाया जाता है। उसके बाद से बिहार और उड़ीसा क्या हुआ? इनके में जो है सो राज्य इसका चल रहा था। ठीक है, ये बंटवारा नहीं हुआ था। उसके बाद से क्या हुआ? उसके बाद से 22 मार्च 1936 ईस्वी को, उसके बाद से जो हुआ 22 मार्च 1936 ईस्वी को ये बिहार और उड़ीसा दोनों जो है सो क्या हुआ? अलग हो गया। ये भी अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। ये स्टेट अलग बन गया, ये स्टेट अलग बन गया। तो इसलिए जो है सो इसको 22 मार्च को क्या किया जाता है? स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो कोई आपसे पूछ सकता है कि जो है सो बिहार उड़ीसा से कब अलग हुई थी? तो बिहार जो है सो 22 मार्च 1936 को जो है सो उड़ीसा से अलग हुई थी। तो ये चीज जो है सो आप लोग डीपली समझ लीजिए। उसके बाद से इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा
और जो है सो कल नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाई होगा इसके आगे। तब तक के लिए धन्यवाद।